देखते हैं क्लास 10th के लिए 6.2 प्रश्नावली है आपकी, सब्जेक्ट मैथ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसको जरा क्लियर में समझें। जैसे कोई त्रिभुज है, इसमें बोला गया है कोई त्रिभुज, जो कि एक त्रिभुज बोला गया है ए बी सी, कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा ए बी लें, इसका मध्य बिंदु ऐसे निशान लगा लें कि ये दोनों बराबर है, मध्य बिंदु डी हो गया, मध्य बिंदु हो गया, से दूसरी भुजा के समांतर, मान नीचे वाली भुजा तक इसके समांतर रखते हैं, तिरछा ना आए, ऊपर भी न जाए, इसके समांतर जाए, जिससे लगे कि इसके बीच की लंबवत दूरी बराबर है। ये समांतर मतलब होता है कि इसे डी, इसका नाम लिख दिए ई, इसका डी को, डी और बीसी को आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, कहीं दूसरे से नाम ले, तो ये मतलब है समांतर। ये कहा है, तो हम लोग इसमें कहा है ज्ञात हम लिखेंगे, ज्ञात है, बताना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे इसके लिए, लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ऐसा लिखेंगे, मध्य बिंदु डी है। और क्या बताएंगे, और डी समांतर बी, कितना बताया है क्वेश्चन। अब आगे जो सेंटेंस कह रहा है कि दूसरी भुजा समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आपको दिखाना, सिद्ध करना मुश्किल है, लास्ट वाला सेंटेंस जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना हम लिखेंगे कि भुजा AC का मध्य बिंदु E है। ये हो गया प्रमाण। अब जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसका जो तर्क होता है वो प्रमाण या उपपत्ति में लिखते हैं। हम डायरेक्ट हल करके भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा इसको लिखने से हमको थोड़ा क्लियर हो जाता है, हमको एक चीज बताया गया है, ये चीज सिद्ध करना है, और उसके बाद हम आगे क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो देखें, अब हम लोग यहाँ पर एक बात ये लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, एक कहां से, एक ज्ञात है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो थेल्स प्रमेय से हम एक संबंध बना सकते हैं। तो वो बना रहे हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये बना दिए। ये समीकरण नंबर, अभी समीकरण नंबर इसको लिख दें ऐसे कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स प्रमेय से हमने इसको संबंध को बनाया, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। साधारण प्रतिज्ञा, इस बार आप बार बार बोल के अभ्यास कर लें, क्योंकि तभी क्वेश्चन तुरंत समझ पाएंगे। अच्छा, फिर और आगे देखते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि एडी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एडी और डीबी जब बराबर है तो एडी क्या है, पूरे का आधा है, तो 1/2 एबी एडी लिख सकते हैं। अच्छा, डीबी को भी ऐसे कर सकते हैं 1/2 एबी, इसको भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो पूरी भुजा का आधा ही है, तो इसको वही रहने दे रहे हैं, ए अपान AC लिख दिए इसे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सेम ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1/1 बचेगा, या कटने पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 1 इक्वल टू ए अपान AC। अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, AC इक्वल टू ए। अब देखो, आपको अगर फिगर देखें, यहाँ से फिगर देखें, AC और AE अगर दोनों भाग बराबर आ रहे हैं तो यह किस बात की ओर संकेत कर रहा है कि भुजा AC का मध्य बिंदु P है, जिसका अर्थ ये हुआ कि भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु E है। भुजा AC का मध्य बिंदु E है, ये कंप्लीट हो गया। आप देखें, आपने क्वेश्चन पढ़ा
फिगर उसके आधार बनाया, फिर ज्ञात हम लिखा, ज्ञात हल में ज्ञात है, सिद्ध करना है, प्रमाण आपने स्टेप बाय स्टेप इसको बांट दिया और इसके बाद तो आपने फिर पर में लगाया और उसके बाद सिद्ध हो गया। ठीक इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक फिगर बना लेना है, एक फिगर बना लें ऐसे फिगर बना ए बी सी ऐसा हो गया। अब फिगर बनाया इसमें, अब इसमें कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य, इधर भी मध्य बिंदु ऐसे इधर वाला इसके बराबर, इधर भी मध्य बिंदु इधर वाला हिस्सा इसके बराबर, इसका नाम डी कह दे रहे हैं, इसको टी कह दे रहे हैं। ऐसे यह रेखा डी है, ऐसे दो भुजाओं के मध्य बिंदु, डी कैसी रेखा है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ऐसे बताया। ठीक है, हम यहाँ भी ज्ञात ऐसे बना सकते हैं, ज्ञात है लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, और लिख देंगे डी को मिलाया गया है। ध्यान दें, ये जो बात आपको ज्ञात है, क्वेश्चन बता रहा है उसको आपने क्लियर कर लिया कि क्या दिया गया है, हमको ये सब पता होना चाहिए। जैसे कोई कार्यक्रम है तो पहले देख लिया जाता है हमारे पास है क्या है, तो अपने पास जो चीज है उसकी व्यवस्था पहले हम देख लें, नहीं पता लगा हमको दिया गया क्वेश्चन व्यवहार बताई गई है और उसको हम उसके बारे में विचार नहीं किए तो दिक्कत हो सकती है आगे के लिए। देखें त्रिभुज ए बी सी, इसमें हो गया क्या, ए बी का मध्य बिंदु डी, ए सी का मध्य बिंदु ई है और डी को मिलाया गया है। अच्छा सिद्ध क्या करना है, अब करना क्या है ये भी विचार करें, सिद्ध करना है, इसमें लाना है डी समांतर डी से। अच्छा प्रमाण, अब तर्क अपना दीजिए कि इतनी बातों के आधार पर आप इस चीज को लाइए। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एक बात ही बताई गई है कि जो ये संबंध दिखाए गए मध्य बिंदु का, ठीक, अगर हम लोग इनके बारे में अनुपात निकालना चाहें, अगर हम निकालना चाहें इसे कि ए डी, चूंकि ए डी बाई डी बी, सोचिए जरा इस अनुपात का मान कितना आता है। देखें तो ए डी क्या है और डी बी दोनों बराबर है, तो ए डी को हम ये नहीं लिख सकते 1/2 ए बी, जो कि ये भी पूरे का है। अच्छा इसको 1/2 इसको भी कह सकते हैं कि ए बी, क्योंकि ये भी पूरे का आधा है तो पूरी भुजा ए बी है, इसको हो जाएगा सरल बन कितना आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, 1/1 या 1 कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। यहाँ बताना पड़ेगा क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी है। भाई अगर मध्य बिंदु डी नहीं होता तो हम इस बात को नहीं लिख सकते थे। इसी प्रकार आगे देखेंगे, चलो उधर वाली भुजा कैसे अनुपात निकालें, ए अपान ए सी इक्वल टू 1/2, उसको भी ए सी कह सकते हैं, 1/2 ए सी इसको भी लिख देते हैं, ए अपान ए सी, ए अपान ए सी, और उसके बाद ए क्या होगा, ए को हटा कर लिख क्या सकते हैं 1/2 ए सी। अच्छा ए सी को हटा 1/2 ए सी, ए सी लिख सकते हैं ए सी, ए सी देखो कैंसिल हुआ क्योंकि ए भी पूरे का आधा होगा, ए भी पूरे का आधा है, पूरा माने AC भुजा है। अब इसको आ जाएगा 1/1, ये भी समीकरण नंबर 2 हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी करेंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु क्या है ये, ठीक। अब ये बातें चूंकि लिख दे रहे हैं, लिखने से आपको रहेगा कि आपको चूंकि इसका नोट्स बनाओगे वहां से आपको देख करके अच्छा समझ में आता रहेगा और इस तरह व्यवस्थित लिखने पर परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलते हैं। अच्छा आगे देखेंगे, अब दोनों समीकरण देखें, दोनों समीकरणों का देखिए
मान जो है एक जैसा आया है, ये भी 1/1 या 1 भी कर सकते हैं, AD/DB और AE/AC दोनों का मान एक जैसा आया है। अब लिख देंगे यहाँ, अब समीकरण 1,2 से ये आ गया आपको AD/DB इक्वल टू AE/EC। अब देखिए ये जो संबंध आ रहा है, ये संबंध आपको क्या बता रहा है, ये एक त्रिभुज है, उसमें AD/DB और AE/EC माने दो अनुपात समान आ रहे हैं, इसलिए D जो होगी समांतर किसके हो जाएगी, BC। अब D BC समांतर किस नियम से हो जाएगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको बताना, ये बात तभी आप लिख पाएंगे जब आपको नियम मालूम रहेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से इति सिद्धम, ये आपका किस सिद्धम है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, जो कि वहां अनुपात समान रहने पर ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। और अगर भुजा समांतर बता दी जाती है तो वह थेल्स प्रमेय के आधार पर अनुपात समान लाया जाता है। साधारण प्रतिक्रिया का अच्छा अभ्यास करें, अच्छा सीखें, अच्छा सोचें। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।